करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना का कहर, XBB वेरिएंट पसार रहा पैर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में XBB वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है, जताई जा रही चौथी लहर की आशंका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, XBB वेरिएंट के मामले में 65% बढ़ोतरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवंबर तक 3% मामले थे और अब देश में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं देश से, तो वहीं देश में XBB वेरिएंट भी अपने पैर पसार रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जताई जा रही है चौथी लहर की आशंका। XBB वेरिएंट के मामलों में 65% बढ़ोतरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवंबर तक 3/4 मामले थे देश में और अब 65% बढ़ोतरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार देश में कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। चीन के हालात देखने के बाद सरकारें सतर्क हो गई हैं। केंद्र सरकार ने, WHO ने आशंका जताई है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और साथ ही साथ राज्य सरकार भी सतर्क हो गई हैं और जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको और बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं। जिस तरह से पंकज, XBB वेरिएंट भी अब चर्चा का विषय बन गया है और अब 65% बढ़ोतरी देखने को मिली है इनके मामलों में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इसके लक्षण क्या है। देखिए शिखा, जो इसके लक्षण अभी तक जो निकल के सामने आए हैं उसमें केवल बॉडी पेन हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो स्थिति बनी हुई है, ओमिक्रॉन के जो 2 सब वेरिएंट हैं, FB7 और XBB, ये दोनों इस समय कहर मचाए हुए हैं। बात की जाए चीन की, डेनमार्क की और इंग्लैंड की, तो यहाँ पे एक तरह से कहर बनकर टूटे हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि भारत में XBB वेरिएंट जो है वो काफी संक्रामक रूप ले सकता है। क्योंकि देखा जाए तो 2 महीने के अंदर, ये 3 महीने के अंदर ये जो है कि 65% की वृद्धि इसमें हुई है और ये इसका संक्रमण दर जो है कि कहीं ना कहीं अन्य वेरिएंटों से 120% ज्यादा है। तो एक आशंका जताई जा रही है कि जो है कि देश में चौथी लहर कोरोना की आ सकती है तो XBB को लेकर के। लेकिन सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि नॉर्मल सिम्टम जो डॉक्टर बता रहे हैं उसके अनुसार अभी नॉर्मल सिम्टम है, जिसके चलते इसको बहुत ज्यादा घातक नहीं माना जा रहा है। हाँ, ये जो है कि संक्रामक जरूर है, एक व्यक्ति एक साथ 14 से 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी कहीं ना कहीं तकलीफें हो सकती हैं। जो इसमें मृत्यु दर की बात की जा रही है वो अभी ना के बराबर एकदम दिखाई दे रही है, यानी मरने की संभावना लोगों की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हो सकते हैं। इसी को लेकर के सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख भाई मांडविया हैं, उनकी लगातार मीटिंग चल रही है कि XBB वेरिएंट अगर जो पैर पसार रहा है तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में एक जमावड़ा हो जाएगा मरीजों का। तो इससे बचने के लिए जो कोरोना का प्रोटोकॉल है इसको लोग पालन करें और जो भी ज्यादा से ज्यादा जहां इस तरह के सिम्टम आए तुरंत उसके कोविड के जो टेस्ट है उसको कराया जाए। जी, यानी कि ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। पंकज, अगर बात करी जाए वेरिएंट की, यानी हमारे बीच मौजूदा वक्त में 3 वेरिएंट हैं, एक BB7, दूसरा XBB और तीसरा ओमिक्रॉन। तो हम ये भी जानना चाहेंगे पंकज कि XBB क्या ओमिक्रॉन ही म्यूटेट होकर XBB बना है या कहीं बाहर से आया है? जी बिल्कुल, ये जो ओमिक्रॉन कोरोना का वायरस है उसका ये सब वेरिएंट है और इसकी ये खासियत ये है कि आपके अंदर ये जब जाएगा तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए भी ये नुकसान पहुंचा सकता है और जो वैक्सीन लगा हुआ है उसको, उसके असर को कम कर देगा। यानी एक तरह से जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई है उसको चकमा देगा और उसको वीक करेगा और जो है कि शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन चूंकि जान माल का नुकसान अभी कहीं देखने को नहीं मिला है, लेकिन इससे जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बीमार कर सकता है। जी, अगर इसके लक्षणों की बात करी जाए, आपने बताया कि बदन दर्द है और नॉर्मल कोल्ड जैसे सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में मौसम भी बदल रहा है, सर्दियों का वक्त है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि सर्दी की वजह से लोग बीमार हुए हैं या फिर XBB वेरिएंट की वजह से? देखिए, इसके लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी है उसके अनुसार अगर जो किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी और गले में खराश के साथ साथ शरीर में दर्द है तो वो एक बार एहतियातन अपना कोविड का टेस्ट जरूर करा ले और हो सकता है कि वो एक फ्लू के तहत भी हो सकता है और कोरोना वायरस यानी XBB के तहत भी हो सकता है। तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हो रही है उसके अनुसार अगर जो किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो उसको कोविड टेस्ट अपना कराना जरूरी होता है। साथ ही साथ जो कि अभी इसका जो मामला आया है देश में, जो हमारे पास ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब इसके 18 केस मिले हैं, उड़ीसा में 33 केस मिले हैं, पश्चिम बंगाल में 17 केस और तमिलनाडु में 16 केस मिले हुए हैं। तो ये जो है कि देखा जाए तो
नवंबर में जो मामले मिले थे उससे कहीं ना कहीं 65 गुना ज्यादा प्रसार हुआ है और उत्तर भारत में ये वेरिएंट जो है कि ज्यादा सब वेरिएंट ज्यादा देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर खींची हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी जारी कर रहा है। और ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि जिन लोगों को कोई काम नहीं है वो पब्लिक प्लेस पर बेमतलब का न जाएं और भीड़ में तो शामिल होने की जब जरूरत ही नहीं है, अगर जो जरूरत है तो मास्क लगाकर ही भीड़ में जाएं और जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए घर से बाहर निकले। जी पंकज, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। नवंबर में 3/4 मामले थे, 65% बढ़ गया है। और ऐसा भी मानते कुछ लोग, ऐसा लोगों का मानना है कि ठंड होती है और कोरोना लौट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो मौसम की वजह से बीमार है और वो अपनी जांच नहीं कराते, जिसकी वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या जांच एक विकल्प है कोरोना की रोकथाम का? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों का जो अभी कहना है वो सीधे सीधे यही कहना है कि किसी को थोड़ा भी अगर जो डाउट हो फैमिली में किसी भी मेंबर पे या फ्रेंड सर्किल में किसी भी मेंबर को, तो उसको सीधे सीधे कोविड जांच के लिए भेजे। साथ ही साथ जहां तक सर्दियों की बात है तो सर्दी में ऐसा नहीं है कि कोरोना बढ़ जाता है और गर्मियों में घट जाता है। पिछली दफा देखा जाए तो गर्मी में कोरोना के मामले बढ़े हुए थे। सर्दी में एक बात जरूर होती है कि ठंड अगर जो बढ़ती है तो लोग घर से निकलते हैं, ऑफिस भी जाते हैं तो मास्क का यूज करते हैं। जिनके पास मास्क नहीं होता है वो कहीं ना कहीं मुंह पे अपने मफलर और रूमाल बांध के घूमते हैं ठंड के मारे। तो कहीं ना कहीं एक रोकथाम के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। कोरोना का जब प्रसार होगा तो जो ये फैलाव का जो सिस्टम है ये 120 गुना ज्यादा इसका है XBB का। तो इसे ठंडी और गर्मी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जो सुरक्षा की जो व्यवस्था बताई जा रही है स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं उस प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए आम लोगों को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे।